प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु यीशु नासरी के सामर्थी नाम में जय मसीह की। सो मेरे प्रियो बहनों और भाइयों, हम इस सुंदर समय के लिए खुदाबंद का धन्यवाद करते हैं और आइए हम प्रार्थना में चलते हैं कि खुदाबंद हमें अपने हाथों में संभाल के रखें। हालेलुया। धन्यवाद खुदाबंद पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर जो आज आपने हमें दिया। हे पिता परमेश्वर, आप अत महान सामर्थी परमेश्वर है। स्वर्ग आपका सिंहासन है पिता परमेश्वर। जैसे स्वर्ग में आपकी इच्छा पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी आपकी इच्छा पूरी हो पिता परमेश्वर। हम जैसे अपने कर्जाइयों को हमने माफ किया, आप हमें माफ कीजिए पिता परमेश्वर। हमारे गुनाहों पापों से हमें मुक्ति दीजिए पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, इस समय जो जन प्रार्थना सुन रहे हैं और विश्वास के साथ ग्रहण कर रहे हैं, उनके जीवन में से हर दुख कष्ट को दूर करना पिता परमेश्वर। आप दयालु भले परमेश्वर है पिता। अपनी दया के अनुसार हम पे दया करना पिता परमेश्वर और अपने दया वाले हाथों से हमें संभालना पिता परमेश्वर। ये सारी प्रार्थना हम प्रभु यीशु नासरी के समर्थी नाम में मांगते हैं और पा लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। सो मेरे प्रियो बहनों और भाइयों, आज मैं आपके सामने जो विषय लेके आई हूँ वो आपने देख ही लिया होगा हेडिंग पे कि एक जलंधर की एक चर्च में, प्रॉफिट बलजिंदर सिंह जी की एक चर्च में एक बच्ची की मौत हो गई है। तो ये मौत कैसे हुई और वो बच्ची कौन थी, वो कैसे वहाँ पे पहुँचे, इसके बारे में मैं आपको सब कुछ बड़े तरीके से ज़रूर बताऊंगी। क्योंकि जब हम ऐसी बात सुनते हैं तो इस अफवाहों को हम फैला देते हैं, लेकिन डीपली उस पर जाने की कोशिश नहीं करते। लेकिन मेरे प्रियो, मैं कोई भी बात करने से पहले आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि बाइबल हमें कहती है कि हमें किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाना, किसी पे दोष नहीं लगाना। क्योंकि अगर हम किसी पे दोष लगाते हैं तो अंत समय में हम पे भी दोष लगाया जाएगा। हालेलुया। सो मेरे प्रियो बहनों और भाइयों, लेकिन बाइबल हमें ये भी बताती है कि हमें कबूतरों की न्याय भोले और सांपों की तरह चालाक भी होना चाहिए। और बाइबल के इन वचनों को हम अगर अपने फायदे के लिए तरोड़ मरोड़ के एक दूसरे के सामने पेश करेंगे तो ये गलत होगा। हालेलुया। सो मेरे प्रियो बहनों और भाइयों, मैंने ये न्यूज़ जब देखी तो मुझे दुख हुआ कि किसी ने अपनी बच्ची को खो दिया है। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो जो बच्ची थी वो 4 साल की बच्ची थी और उसे कैंसर था और दिल्ली में एक हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा था। लेकिन डॉक्टरों ने उसके माता पिता को बता दिया था कि वो बच्ची अब जिंदा नहीं रहेगी। माता पिता दुखी थे बहुत ज़्यादा और उन्होंने कहीं से प्रॉफिट जी के चर्च के बारे में सुना कि वहाँ पे चमत्कार होते हैं, वहाँ पे लंगड़ों को चलाया जाता है, अंधे नजर पाते हैं और मुर्दों को जिंदा भी किया जाता है। सो मेरे प्रियो, इन चमत्कारों में कोई भी ऐसा नहीं कि ये हो नहीं सकते। बाइबल में सारे चमत्कार हुए हैं और आज भी वो सारे चमत्कार हो रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, हम चमत्कार तब ही ले पाते हैं कि अगर हमारा विश्वास उन पे हो। हम सिर्फ खुदा को परखने के लिए चमत्कार नहीं ले पाते। हालेलुया। जैसे कि हम बाइबल में देखते हैं कि जब खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने उस लड़के को, जिसको आत्मा ने परेशान कर रखा था, उसे वो ठीक नहीं कर पाए और जब प्रभु यीशु मसीह ने उस लड़के को बुलाया और उस लड़के को प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आया गया तो प्रभु यीशु मसीह के डांटने पे वो बुरी आत्मा उस लड़के को छोड़कर चली गई और वो लड़का ठीक हो गया। सो मेरे प्रियो, यहाँ पे हम देखते हैं कि हम ये जो चमत्कार चर्चों में देख रहे हैं ये होते हैं और होते रहेंगे। लेकिन किसको चंगियाई देनी है और
किसके प्रति चमत्कार ये होगा, ये तो सब प्रभु के हाथ में है, खुदा के हाथ में है। सो मेरे प्रियो, वो माता पिता पूरी आस्था के साथ दिल्ली से जलंधर पहुंचे प्रॉफिट जी की चर्च में, लेकिन प्रॉफिट जी ने भी पूरे विश्वास के साथ उस बच्ची के लिए लगातार प्रार्थनाएं की, और लेकिन वो बच्ची बच नहीं पाई। इसमें प्रॉफिट जी का क्या दोष? उन्होंने अपने तरफ से पूरी प्रार्थनाएं की और माता पिता ने भी अपना पूरा जो विश्वास था, जो आस्था थी उनकी, वो उन्होंने दिखाई। लेकिन मेरे प्रियो, बच्ची का ना बच पाना, इसमें ये साबित नहीं होता कि प्रॉफिट जी गलत है और जा चमत्कार नहीं होते। हमारे जीवन में किसी ना किसी की मृत्यु होती है, कोई ना कोई हमारे करीब होता है जिसमें ये मृत्यु पाई जाती है। कोई हमारे नज़दीक का होता है, कोई हमारे अपने रिश्तेदारों में से होता है। लेकिन हम जानते हैं कि चमत्कार तो होते हैं, मुर्दे तो जिंदा होते हैं, लेकिन हम हर एक को अगर प्रभु की हजूरी में लेके आए और सबको जिंदा करे तो इस दुनिया में तो कोई मरेगा ही नहीं। फिर प्रभु की जो योजना है वो कैसे पूरी होगी? लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ पे मैं जानती हूँ कि वो माता पिता दुखी हैं और उनके बारे में कोई भी ऐसी बात करना अच्छा नहीं है। लेकिन विश्वास की बात तो ये है कि बाइबल में भी लिखा है कि जैसा आपका विश्वास है वैसा आपके साथ हो जाएगा। मेरे प्रियो, हम विश्वास के साथ ही चलते हैं, विश्वास के साथ ही वचनों पे मनन करते हैं। लेकिन अगर उस बच्ची को चंगियाई नहीं मिली तो इसमें प्रॉफिट जी का क्या दोष है? और उस माता पिता की तरफ से प्रॉफिट जी पे कुछ इल्ज़ाम भी लगाए गए कि उन्होंने 65,000 रुपये उनसे लिए हैं। लेकिन इसके बारे में जब पूछ पड़ताल हुई तो प्रॉफिट जी ने बताया कि ये इल्ज़ाम जो है ये बेबुनियाद है और मैंने उनसे कोई पैसे नहीं लिए और मैंने उनके लिए प्रार्थनाएं ज़रूर की है। सो मेरे प्रियो, हमें पूरा विश्वास रखना चाहिए प्रभु पे। हम जब अपनों को खोते हैं तो हमें दुख होता है, लेकिन हम किसी भी कंडीशन में जाकर खुदा की जो रहमो करम है उनसे अलग नहीं हो सकते। वो जो चाहते हैं उन्हें अपने तरीके से वो सब कुछ करना होता है और पूरा विश्वास हमें खुदा पे रखना चाहिए। ये ऐसी खबरें सुनकर हमें अपने मन को डगमगाने नहीं देना है और ना ही बिना कुछ जांचे पड़ताले हमें किसी पे दोष लगाने हैं, और पूरे विश्वास के साथ हमें खुदा में बढ़ना चाहिए। हम उस बच्ची के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उसे अपनी हजूरी में रखे और प्रॉफिट जी पे जो ये इल्ज़ाम लगाए गए हैं इनका भी जल्द से जल्द प्रॉफिट जी इस इल्ज़ामों से बाहर आ सके। मुझे किसी के पक्षपात में कुछ नहीं कहना होता और ना ही मैं किसी पे उंगली उठाना पसंद करती हूँ। मेरे प्रियो, मैं सिर्फ इतना आप सबके सामने बताना चाहती हूँ कि हमें हालात कैसे भी हो, हमें कभी किसी के खिलाफ नहीं बोलना, किसी पे दोष नहीं लगाना। हम खुद समझदार है, आप खुद समझदार है कि हमें किस रीति से आगे बढ़ना चाहिए। हम इंसान हैं, इंसानों से गलती हो जाती है, लेकिन जब शैतान हमें भी भरमाता है तो हम कई बार उसकी बातों में आ जाते हैं। लेकिन ये जो बड़े बड़े जो नबी हैं जिनको प्रभु यीशु मसीह ने हम सब के लिए ठहराया है, उनके जो प्रभु के वचन है वो हमें बताते हैं और हमारे सामने ये चिन्ह चमत्कार जो होते हैं वो हम देखते हैं, तो इसके लिए भी शैतान शर्मिंदा होता है और उन पे भी ये अटैक करता है। तो हम इंसान होकर उसकी चालाकियों से बच नहीं पाते, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती किसी से भी कभी भी हो सकती है। तो ये सारी बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि हम इंसान हैं और परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। हमारे लिए
कुछ भी संभव असंभव हो सकता है, लेकिन जो हमारा खुदा है वो सब कुछ करने की ताकत रखता है। सो मेरे प्रियो, हमें किसी भी वजह के कारण कभी किसी के बारे में बुरा भला नहीं बोलना चाहिए जब तक हमारे सामने पूरी सच्चाई ना आ जाए। सो मेरे प्रियो, आप ये वीडियो देखकर ज़रूर मुझे बताना, कमेंट करना कि क्या जो भी वहाँ पे हुआ वो सही हुआ या गलत हुआ। क्या उसमें माता पिता की कोई गलती है, या उसमें प्रॉफिट जी की कोई गलती है, और या फिर उस बच्ची की जो एज थी वो इतनी थी, वो पूरी करके खुदा के पास चली गई है। तो मेरे प्रियो, आप ज़रूर मुझे कमेंट करना और ज़रूर बताना। हालेलुया। ये बात मैं आपके साथ शेयर करती हुई आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने इस वीडियो को देखा और सुना है। सो हम उस बच्ची के लिए, बच्ची के माता पिता के लिए और प्रॉफिट जी के लिए हम प्रार्थनाएं करते हैं कि खुदाबंद प्रॉफिट जी को अपने हाथों में संभाले और बच्ची को अपनी हजूरी में संभाले और माता पिता के हृदय को शांति दे। हालेलुया। सो आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद खुदाबंद पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, ये समर्थ ज्ञान के लिए पिता परमेश्वर। ये जो भी अड़चने आ रही हैं पिता परमेश्वर, इन्हें सब कुछ आप ही जानते हो पिता परमेश्वर। शैतान की हर चाल से आप वाकिफ है पिता परमेश्वर। ये पिता परमेश्वर, इस समय जो प्रॉफिट जी पे जो ये इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, जे सही है गलत है, आप जानते हैं पिता परमेश्वर। आपकी जो रज़ा है वो उनके जीवन में पूरी हो, और जिस बच्चे की मृत्यु हुई है पिता परमेश्वर, उसे आप अपनी हजूरी में संभालना पिता परमेश्वर, और उनके उस बच्ची के माता पिता को शांति देना, उनके मन को शांति देना पिता परमेश्वर। क्योंकि जब कोई अपने किसी को खो देता है तो उन्हें बहुत दुख होता है, और पिता परमेश्वर आप इस दुख को भली भांति जानते हैं पिता परमेश्वर। उस बच्चे के माता पिता को शांति देना पिता परमेश्वर, उनके दिलों को शांति देना पिता परमेश्वर। ये सारी प्रार्थना हम मांगते हैं और पा लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आप सबको जय मसीह की।